तो कहानी की शुरुआत में हम बेबी नाम के ड्राइवर को देखते हैं, जो कि अपनी कार को एक बैंक के सामने पार्क कर देता है। इस कार में बेबी के अलावा ग्रिफ, बडी और बडी की वाइफ मोनिका होती है। असल में ये ग्रुप बैंक को लूटने के लिए आया हुआ था, इसलिए ग्रिफ, बडी और मोनिका प्लान के अकॉर्डिंग बैंक के अंदर जाते हैं और बेबी कार में उन तीनों का वेट करता है। कुछ ही देर में वो तीनों बैंक लूटकर वापस अपनी कार में आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है। इसलिए बेबी पुलिस से बचते हुए कार को तेजी से भगाने लगता है और पुलिस उनका पीछा करने लगती है। यहाँ बेबी अपनी ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए पुलिस वालों से काफी दूर जाने लगता है, लेकिन पुलिस वाले उसका पीछा नहीं छोड़ते और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। पर बेबी हर बार की तरह पुलिस को चकमा दे देता है और एक पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है। यहाँ वो चारों कार को बदलकर अपने बॉस की जगह पर चले जाते हैं, जहाँ डॉक नाम का आदमी पहले से ही चारों का वेट कर रहा था। असल में डॉक एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है, जो शहर के बैंक्स को लूटने के लिए प्लानिंग करता है और लोगों को हायर करके उनसे चोरी करवाता है। खैर, यहाँ डॉग देखता है कि उसके लोगों ने बैंक लूट लिया है और बेबी की ड्राइविंग स्किल्स के कारण इस बार भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। इसलिए डॉग खुश होकर चारों को उनका हिस्सा देने लगता है। तब ग्रिफ डॉग से कहता है कि आखिर तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि पूरा काम हम तीनों ने अकेले किया है और बेबी ने सिर्फ कार चलाई थी। जिस पर डॉग कहता है कि तुम तीनों बेबी की वजह से ही जिंदा हो। अगर तुम सबको बेबी सही समय पर वहां से नहीं निकालता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देती। ये सुनकर ग्रिफ समझता है, जिसके बाद ग्रिफ बेबी का मजाक उड़ाते हुए डॉग से कहता है कि बेबी बहुत अजीब है, जो कुछ भी बोलता नहीं है और हर टाइम गाने सुनता रहता है। तभी ग्रिफ बेबी के चश्मे को हटा देता है, जिससे बेबी अपनी जेब से दूसरा चश्मा निकालकर पहन लेता है। ये देखकर बडी भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। खैर, थोड़ी देर बाद सभी लोग वहां से जाने लगते हैं। तब डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बेबी के ऊपर डॉग का बहुत कर्जा है, इसलिए वो हर काम के बाद बेबी से उसका सारा हिस्सा ले लेता था। यहाँ डॉग बेबी से कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक और काम करना है, जिसके बाद तुम्हारा कर्जा पूरा हो जाएगा। साथ ही डॉग हर बार की तरह बेबी को पैसों की एक गड्डी देता है और वहां से चला जाता है। इधर बेबी भी अपने घर आ जाता है और उस गड्डी को अपने सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि बेबी एक अनाथ है, इसलिए उसने जो नाम के आदमी को अडॉप्ट किया है, जो एक अपाहिज है और वो सुन नहीं सकता। इसलिए बेबी हमेशा उसकी देखभाल करता है और उसे अपना फादर मानता है। यहाँ बेबी के पास हम एक टेप रिकॉर्डर देखते हैं। असल में बेबी कहीं भी जाता है तो वो उस जगह की रिकॉर्डिंग करता है और घर पर आकर उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता है। इसलिए आज बेबी डॉग की आवाज पर म्यूजिक बनाता है, जिसे उसने आज ही के दिन रिकॉर्ड किया होता है। इसके बाद बेबी एक कैफे में जाता है। इस कैफे में काम करने वाली लड़की डेबोरा को बेबी बहुत पसंद करता है, इसलिए वो इस कैफे में रोज आया करता था। साथ ही डेबोरा को देखने से लगता है कि वो भी कहीं न कहीं बेबी को पसंद करने लगी थी, क्योंकि चाहता था तो वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती थी। एक दिन बेबी को डॉग का फोन आता है, जो बेबी को उसके न्यू मिशन के लिए रेडी होने को कहता है। इसलिए अगले दिन वो डॉग की जगह पर जाता है, जहाँ डॉग उसे अपने नए ग्रुप से मिलाता है, जिसमें एडी, जेडी और बैट्स नाम के 3 क्रिमिनल होते हैं और बेबी को अपना अगला मिशन इन तीनों लोगों के साथ करना था। यहाँ बैट्स और उसके दोनों साथी बेबी के चश्मे और ईयरफोन के कारण उसका काफी मजाक उड़ाते हैं, पर बेबी उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि बेबी को बहुत कम बोलने की आदत होती है। तभी डॉग उन तीनों क्रिमिनल्स को बताता है कि बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान के कान बजते रहते हैं, इसलिए बेबी हमेशा सॉन्ग सुनता रहता है। ये सुनकर वो तीनों बेबी का मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। फिर डॉग चारों को अपने प्लान के बारे में बताता है। डॉग की प्लानिंग सुनने के बाद चारों एक बैंक को लूटने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में वो सभी उस बैंक तक पहुंच जाते हैं और बैट्स अपने लोगों के साथ बैंक के अंदर चला जाता है। पर जैसे ही वो बैंक लूटकर कार में बैठते हैं तो एक अनजान आदमी उन पर शूट करने लगता है, जिससे बेबी जल्दी से अपनी कार को भगाने लगता है। पर वो अनजान आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है, इसलिए बैट्स उस आदमी को शूट करके उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन बेबी जल्दी से उस अनजान आदमी से दूर चला जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बैट्स उस आदमी को जान से मार डाले। इसके बाद उनकी कार एक ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए वो चारों एक औरत की कार छीनकर वहां से भागने लगते हैं, जिस दौरान उन्हें एक पुलिस कार दिखाई देती है। पर बेबी पुलिस से बचकर पार्किंग लॉट में पहुंच जाता है, जहाँ कार रखी हुई थी। इसलिए वो चारों उन दोनों कार्स को लेकर सीधे डॉग के पास पहुंच जाते हैं। तब बेबी सबके लिए कॉफी लाता है और देखता है कि वहाँ जेडी नहीं है। वो बैट्स से जेडी के बारे में पूछता है, जिस पर बैट्स कहता है कि उसने अपनी गन को रास्ते में गिरा दिया था, जिस वजह से हम सभी फंस सकते थे।
इसलिए मैंने उसे मार डाला। ये सुनकर बेबी शॉक हो जाता है, लेकिन ये बेबी का लास्ट मिशन था, इसलिए वो जेडी के मर्डर वाली बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। अब बैट्स और एडी अपना अपना हिस्सा लेकर चले जाते हैं। इधर डॉग हर बार की तरह बेबी से उसका हिस्सा ले लेता है और उसे सिर्फ एक गड्डी देता है। साथ ही वो बेबी से कहता है कि तुमने तुम्हारा पूरा कर्जा चुका दिया है, इसलिए अब तुम आजाद हो। पर तभी डॉग बेबी को आखिरी काम करने का कहता है, जिसमें उसे जेडी की लाश और उस कार को ठिकाने लगाना था। इसलिए बेबी जेडी की लाश और उस कार को ठिकाने लगाने चला जाता है, जिस दौरान उसे अपने बचपन की याद आती है और हमें फ्लैशबैक द्वारा बताया जाता है कि बचपन में बेबी अपने कहीं जा रहा था, तब उसके पेरेंट्स के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिस वजह से बेबी के फादर का ड्राइविंग से ध्यान हट गया और उनकी कार का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बेबी के पेरेंट्स की डेथ हो गई और बेबी अनाथ हो गया। इसके अलावा उस एक्सीडेंट में बेबी को टिनिटस नाम की बीमारी भी हो गई थी, जिस वजह से उसे हमेशा अपने कानों में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। तब से ही बेबी इन आवाजों से बचने के लिए ईयरफोन्स लगाकर रखने लगा। खैर, सीन वापस प्रेजेंट का दिखाया जाता है, जहाँ बेबी डेबरा के पास जाकर उसे डेट के लिए पूछता है, जिस पर डेबरा खुश हो जाती है और उसके साथ डेट पर चलने के लिए मान जाती है। इसी तरह दिन गुजरते हैं और वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन डेबरा बेबी से उसके काम के बारे में पूछती है, जिस पर बेबी बताता है कि मैं पहले ड्राइवर था, लेकिन अब मैंने ड्राइवर का काम छोड़ दिया है। एक दिन जब बेबी अपने घर पर होता है, तब जो उसे पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने की सलाह देता है, इसलिए बेबी जो की बात मानकर डिलीवरी बॉय की जॉब करने लगता है। कुछ दिनों के बाद बेबी और डेबरा डिनर डेट पर जाते हैं। इस रेस्टोरेंट में डॉग भी मौजूद होता है, पर बेबी डॉग को इग्नोर करने लगता है। लेकिन डॉग जब बेबी को देखता है तो वो उसे अपने पास बुलाता है। डॉग बेबी से कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई भी काम सही नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत लकी थे, तभी कि मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ काम करने लगो। लेकिन बेबी डॉग के साथ काम करने से मना कर देता है, जिस पर डॉग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। अगर तुमने मेरे साथ काम किया तो तुम कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लोगे। साथ ही वो कहता है कि जब भी तुम मेरा काम छोड़ना चाहो तो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए तुम्हें मेरे साथ काम करना होगा। पर बेबी डॉग से साफ मना कर देता है कि अब मैं इस तरह का कोई भी काम नहीं करना चाहता, जिससे डॉग को गुस्सा आ जाता है और वो बेबी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर तुमने मेरे लिए काम नहीं किया तो मैं डेबोरा को मरवा दूंगा। ये सुनकर बेबी डर जाता है और काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन पोस्ट ऑफिस बैंक ले जाता है और उसे अपने भतीजे के साथ पोस्ट ऑफिस में जाने के लिए कहता है। असल में डॉग चाहता था कि बेबी उस पोस्ट ऑफिस में जाकर वहाँ की हर एक चीज को ध्यान से देखे और पता लगा सके कि ऑफिस में कितने गार्ड्स हैं और किस जगह पर कैमरा लगे हुए हैं। साथ ही कोई बेबी पर शक न करे, इसलिए वो अपने भतीजे को बेबी के साथ अंदर भेजता है। अब बेबी पोस्ट ऑफिस में जाकर सारी चीजों को ध्यान से देखने लगता है, जिस दौरान डॉग का भतीजा वहाँ की एम्प्लॉय से बात करने लगता है, जिससे वो एम्प्लॉय उसे एक टॉफी देती है। तभी बेबी भी उसके पास आ जाता है और वो एम्प्लॉय लेडी बेबी से अच्छे से बात करती है। इसके बाद बेबी डॉग के पास आकर उसे सारी चीजों के बारे में बताता है। अगले दिन बेबी डॉग की जगह पर जाता है और देखता है कि डॉग ने इस बार बैट्स, बडी और मोनिका को काम पर रखा है। थोड़ी देर बाद डॉग वहाँ आता है और अपने प्लान के बारे में बताने लगता है। डॉग कहता है कि मुझे पता चला है कि पोस्ट ऑफिस के अंदर बहुत सारे पैसे हैं और पैसों की सेफ्टी के लिए कई गार्ड्स तैनात हैं, इसलिए हमें उन पैसों को लूटने के लिए गन्स की जरूरत होगी। जिसके बाद डॉग्स चारों को वेपन्स लाने के लिए एक डीलर के पास भेजता है। तब रास्ते में बैट्स कुछ सामान लेने के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है और सामान लेकर शॉपकीपर को चांद से मार देता है। ये देखकर बेबी बहुत घबरा जाता है। खैर, थोड़ी देर बाद वो डीलर के पास पहुंच जाते हैं और डीलर उन्हें गन्स दिखाने लगता है। तब बैट्स अचानक से डीलर को शूट करके मार देता है, जिससे डीलर के लोग उन चारों पर हमला कर देते हैं और दोनों ग्रुप के बीच गोलियां चलने लगती है और मोनिका मिलकर डीलर के सभी लोगों को मार डालते हैं। तब बडी और मोनिका बैट्स पर गुस्सा होकर उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने डीलर को शूट क्यों किया, जिस पर बैट्स कहता है कि डीलर के साथ एक पुलिस वाला था और अगर हम उन्हें नहीं मारते तो वो हमें अरेस्ट कर लेते। जिसके बाद चारों डॉग की जगह पर जाने लगते हैं, जिस दौरान बैट्स डेबरा के कैफे के पास कार रोकने के लिए कहता है, लेकिन बेबी को डर था कि कहीं बैट्स डेबरा को मार न दे, इसलिए वो अपनी कार नहीं रोकता। पर बैट्स जबरदस्ती कार को कैफे के पास रोकने का कहता है और फिर चारों कैफे के अंदर चले जाते हैं। यहाँ डेबरा सबका ऑर्डर लेती है और बेबी को देखने लगती है, लेकिन बेबी एक बार भी डेबरा को नहीं देखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था
कि किसी को भी उसके और डेबरा के रिलेशन के बारे में पता लगे। साथ ही डेबरा भी समझ जाती है कि बेबी अभी अपने काम पर है, इसलिए वो ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद जब डेबरा उनसे बिल मांगती है तब बैट्स डेबरा को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगता है। ये देखकर बेबी बैट्स के हाथ को पकड़ लेता है और डेबरा को बिल पे कर देता है। चारों के जाने के बाद डेबरा देखती है कि बेबी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है जिसमें उसने लिखा था कि वो रात के 2 बजे डेबरा को रोड ट्रिप पर लेकर जाएगा। दूसरी तरफ बेबी और बाकी के 3 लोग डॉग के पास पहुंचते हैं, जहां डॉग बडी, मोनिका और बैट्स पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने जिन लोगों को मारा है उसमें मेरे भी लोग थे। साथ ही अब डॉग पोस्ट ऑफिस में चोरी करने वाले मिशन को कैंसिल कर देता है। ये सुनकर बैट्स गुस्से में कहता है कि हम इस मिशन को कैंसिल नहीं कर सकते। तब डॉग सबसे पूछता है कि कौन कौन इस मिशन को करना चाहता है, जिस पर बडी, मोनिका कहते हैं, लेकिन बेबी कोई भी जवाब नहीं देता है। तब डॉग बेबी से कहता है कि अगर तुम इस मिशन को करना नहीं चाहते तो तुम जा सकते हो, पर बेबी इस मिशन के लिए हाँ कर देता है और सोने के लिए चला जाता है। रात के समय में बेबी को ध्यान आता है कि उसे 2 बजे डेबरा से मिलने जाना है, इसलिए वो छुपते हुए वहाँ से जाने लगता है, जिस दौरान उसके पास बडी आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। इसी बीच वहाँ बैट्स भी आ जाता है। यहाँ बैट्स के पास बेबी का टेप रिकॉर्डर होता है और उसने बेबी की सभी रिकॉर्ड की हुई आवाजों को सुन लिया होता है, इसलिए बैट्स को शक होता है कि बेबी पुलिस से मिला हुआ है। इस वजह से वो बेबी से सवाल करने लगता है कि क्या तुम हमारी रिकॉर्डिंग्स करके पुलिस को भेजने वाले थे। तब बेबी उससे कहता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ, बल्कि ये मेरा शौक है और मैं सभी की बातों को रिकॉर्ड करता हूँ और उन आवाजों से म्यूजिक बनाता हूँ। पर बैट्स को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए बेबी कहता है कि ऐसे बहुत सारे म्यूजिक मेरे घर पर हैं जिन्हें मैंने रिकॉर्डिंग से बनाया है, जिन्हें सुनकर तुम्हें मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। इसके बाद बैट्स बेबी के घर से वो सारे रिकॉर्डिंग्स बेबी ने म्यूजिक बनाया हुआ था। अब डॉग उन कैसेट्स को प्ले करता है जिसमें उसे अपनी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद डॉग को बेबी पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो बेबी की जगह किसी दूसरे ड्राइवर को बुलाने का कहता है। इसके अलावा उन लोगों को ये भी पता चल जाता है कि डेबरा और बेबी